दीनबंधु निराला। आज इसका मैं प्रश्न उत्तर आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल से। आज इसका क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस चैप्टर का PDF मुफ्त फ्री में पाना चाहते हैं तो आप हमारे 9576391415 वाले नंबर से जुड़ जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। समझे ना। आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। समझे ना। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा है। दीनबंधु का अर्थ होता है दीन दुखियों की सेवा करने वाले, गरीब लोग बेसहारा लोगों की मदद करने वाले। समझे। तो कहिएगा आप कि निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहते थे। उन्हें स्वजन की तरह स्नेह पूर्वक मदद करना प्रकृति की ओर से प्राप्त किया गया। लंगड़े लूले अंधे अपाहिज लोगों को अन्न वस्त्र दे देना उनका स्वभाव था। अतः निराला जी के कारण ही और उसके विशिष्ट गुणों के कारण ही उन्हें दीनबंधु निराला कहा गया। समझे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती हैं। तो आप कहेगा कि याचकों के लिए कल्पतरु होना, मित्रों के लिए मुक्त हस्त और मित्र परस्त होना, मित्रों और मेहमानों के स्वागत सत्कार में अद्वितीय हौसला दिखाने वाले, लंगड़े लोगों की, अंधे दीन दुखियों को खोज कर मदद देने वाला। निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित जान पड़ती थी कि आज के समय में ऐसे लोग हैं जो खोज के दूसरों को मदद करते हैं। समझे ना। अब क्योंकि उपरोक्त गुणों का होना आसान नहीं है। धनी लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन निराला जिस भाव से मदद करते थे वह आम लोगों को अतिरंजित करने वाला ही है। अब निम्नलिखित मूल का भाव स्पष्ट कीजिए। कहता कि जो रहीम दिनहि लखे दीनबंधु सम हो। हमने आपको जब इस कहानी को पढ़ा रहा था, इस चैप्टर को पढ़ा रहा था, तभी मैंने इसका अर्थ समझा दिया था। अब आइए प्रश्न अभ्यास में भी देख लेते हैं। कहता कि जो व्यक्ति बूढ़ों को देखता है उसे मदद देता है, वह व्यक्ति दीनबंधु भगवान की तरह हो जाता है। फिर कहता कि पुण्यशील के पास सब विभूतियां अपने आप ही आ जाती है। तो आप कहिएगा जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, जो उदार प्रवृत्ति के होते हैं, उनके पास सभी प्रकार की विभूतियां सुख संपदा स्वयं पहुंच जाती है। भगवान पुण्यात्मा को पुण्य करने के लिए सब कुछ दे देते हैं। अब आइए 3 नंबर देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं। समझे ना। कहता धन उनके पास अतिथि के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता है, मतलब निराला जी के पास। तो आप कहिएगा कि निराला जी बहुत उदार प्रवृत्ति के थे। जब जब उसके पास धन आया हुआ तब वो दौड़ कर खोज कर दीन दुखियों की मदद में वे खर्च कर देते थे। इसीलिए आज का आया पैसा आज ही खत्म कर देना चाहिए। मतलब कि आज का आया पैसा आज ही खत्म कर देते थे। कौन कर देते थे। निराला जी कर देते थे। अब आइए व्याकरण में देखते श्रुति संभिन्नात्मक शब्द क्या होता है, इसको जैसे समझ लेते हैं। कहता कि श्रुति शब्द कहता है कि उच्चारण मात्र या वर्ण के सामान्य परिवर्तन के बावजूद सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द को श्रुति संभिन्नात्मक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए दीन और दीन, जैसे दीन एक दिन का मतलब होता है दीन और एक दिन का मतलब होता है गरीब। तो निम्नलिखित श्रुति शब्द युग्मों का अर्थ लिखे। देखिए समान मतलब होता है बराबर, लेकिन सम्मान मतलब क्या होता है प्रतिष्ठा। केवल मतलब एक ही और कैवल्य मतलब एकता का भाव। वन मतलब बनना और वन मतलब जंगल। देखिए बोलने में लगता है एक ही है, लेकिन लिखावट और इसका अंतर आ जाता है। समझे। भगवान मतलब ईश्वर, भगवान मतलब भाग्यशाली। विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी, छात्र मतलब छाता। अन्य मतलब दूसरा और अन्न मतलब भोजन का अन्न। अब द्रव्य मतलब धन या पैसा और द्रव्य मतलब तरल पदार्थ होता है। समझे। अब आइए आगे देखते हैं। अब जगत मतलब क्या होता है संसार, और जगत मतलब क्या होता है कुएं के चारों ओर बना चबूतरा। अवधि मतलब भाषा और अवधि मतलब समय। दोनों अवधि में देखिए सिर्फ हर्षिकार दुर्घिकार का फर्क है। कर्म मतलब होता है एक के बाद एक, और कर्म मतलब होता है कार्य, कर्म और कर्म। और आदि मतलब यथा और आदि मतलब खाने की एक वस्तु। चिंता मतलब चिंता और चिता मतलब मृतक को जलाने के लिए शमशान में रखी हुई लकड़ी के ढेर जिस पर मृतक को जलाया जाता है। आप इस सब आसानी से समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब अनेक अर्थ शब्द मतलब कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जो अनेक अर्थ होते हैं, जैसे प्रसंग अनुसार इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मन, मेरा मन करता है कि मन भर चावल खरीद लूं। हर व्यक्ति को कोई नहीं समझ सकता है। कर, वह अपने कर से पुस्तक प्रकाशित कर दिया, अपने कर से क्या प्रकाशित कर दिया पुस्तक। अब इसका अर्थ देख लेते, क्या देख लेते हैं अर्थ देख लेते क्या कहता है। कहता आज के अर्थ युग में धन कोई अर्थ नहीं रखता। मंगल, तो मंगल दिन भी मेरा मंगल ही रहेगा। पास, तुम्हारे पास वाली लड़की क्या परीक्षा में पास कर गई। काल, तो वह अल्पकाल में ही काल के गाल में चला गया। पर, तो चिड़िया के पर कट गए पर वह जीवित थी। अब देखिए अब कुछ जानने वाला बात है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने निराला के किन दीनबंधु विशेष का प्रयोग क्या है। कुछ अन्य प्रतिष्ठित विभूतियों से संबंधित विशेषताएं इस प्रकार है, उसको लिखना है। देखिए कैसे होगा।
देखिए विशेषण प्रतिष्ठा विभूति या विशेषण या मैथिली कोकिल विद्यापति, भारत कोकिल सरोजनी नायडू, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाना जाता है। दिनबंधु निराला सारांश हिंदी में देखिए, अब थोड़ा सा हिंदी में भी है इसका सारांश, ये आपको पढ़ना कोई जरूरी है नहीं, समझे। अगर आपको यह सारा क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि नेक्स्ट 16 चैप्टर की कब आपको चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।